अगर आप कॉम्प्लिकेटेड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से थक गए हो जो रियल मार्केट्स में कभी काम नहीं करती, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज मैं आपको एक सिंपल पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सिखाऊंगा जो बिगिनर्स भी यूज कर सकते हैं, और आप इसे इस वीडियो के देखने के तुरंत बाद अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। आपको किसी भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। आप कोई बड़ा ट्रेडिंग अकाउंट नहीं चाहिए। बस आपको चाहिए एक क्लीन चार्ट, डिसिप्लिन और वह स्टेप बाय स्टेप मेथड जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। यह स्ट्रेटजी इस बात पर बेस्ड है कि स्मार्ट मनी एक्चुअली कैसे ट्रेड करता है, न कि रिटेल ट्रिक्स पर। और एक बार जब आप इसे समझ लो, तो आप मार्केट को कभी सेम वे से नहीं देखोगे। आगे बढ़ने से पहले, यह जो आप इस वीडियो में सीखने वाले हो, एक हाई विन रेट डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो स्मार्ट मनी यूज करता है, स्वीप एंड फ्लिप प्रोटोकॉल, एक सिंपल लेकिन पावरफुल एंट्री मॉडल, एक ट्रेडिंग सिस्टम जो आप फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडिसेस, स्टॉक्स और मेटल्स पर यूज कर सकते हो। लिक्विडिटी ट्रैप्स कैसे स्पॉट करो और इंस्टीट्यूशंस के मैनिपुलेशन से कैसे बचो। एग्जैक्ट एंट्री रूल्स, स्टॉप लॉस प्लेसमेंट और टेक प्रॉफिट लॉजिक। एक कंप्लीट ट्रेडिंग प्लान जो आप आज ही अप्लाई करना शुरू कर सकते हो, चाहे बिगिनर ही क्यों न हो। रियल चार्ट एग्जाम्पल्स के साथ क्लीन एग्जीक्यूशन, ताकि आप सब कुछ समझ सको। और सबसे जरूरी बात, वो टॉप मिस्टेक्स जो ट्रेडर्स करते हैं जो उनके रिजल्ट्स बर्बाद कर देती हैं, और उन्हें कैसे अवॉइड करें। शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलो, ताकि फ्यूचर स्ट्रेटजी वीडियोस मिस न हो। चलिए फाउंडेशन से शुरू करते हैं। ये समझना कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग एल्गोरिदम्स कैसे ऑपरेट करते हैं। इंस्टीट्यूशंस मार्केट में उस तरह एंटर नहीं करती जिस तरह रिटेल ट्रेडर्स करते हैं। वह एडवांस्ड एल्गोरिदम्स पर रिलाई करती हैं जो मार्केट में एक सिंगल कोर एलिमेंट ट्रैक करने के लिए इंजीनियर किए गए हैं, और वह है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी सिंपली स्टॉप लॉसेस और पेंडिंग ऑर्डर्स के क्लस्टर्स को रेफर करती है जो ट्रिगर होने का वेट कर रहे होते हैं। ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉसेस सपोर्ट लेवल्स के नीचे या रेजिस्टेंस जोन्स के ऊपर प्लेस करते हैं, और यही वह जगह है जहां स्मार्ट मनी अपना ध्यान फोकस करता है। एक बार जब किसी स्पेसिफिक जोन में लिक्विडिटी बिल्डअप हो जाती है, तो इंस्टीट्यूशनल एल्गोरिदम्स एक सडन मूव लॉन्च करते हैं, एक फेक ब्रेकआउट या अग्रेसिव विक जो स्टॉप लॉसेस स्वीप करने के लिए डिजाइन की होती है। जब वह स्टॉप्स ट्रिगर हो जाते हैं, तो वह मार्केट ऑर्डर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस को स्लिपेज से डील किए बिना बेस्ट प्राइस पर क्लीन एंट्रीज देता है। लेकिन इंस्टीट्यूशंस ब्रेकआउट इटसेल्फ ट्रेड नहीं कर रही होती। वह उस इंजीनियर्ड स्पाइक को ऑपोजिट डायरेक्शन में खुद को पोजीशन करने के अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करती हैं। इसीलिए लिक्विडिटी ग्रैब के तुरंत बाद प्राइस अक्सर अग्रेसिवली स्नैप बैक करती है। रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप हो जाते हैं और शेकन आउट हो जाते हैं, जबकि स्मार्ट मनी ऑलरेडी विनिंग डायरेक्शन में पोजीशन होती है। यही प्राइस मूवमेंट के पीछे का रियल गेम है। मार्केट पहले लिक्विडिटी हंट करता है। उसे आपके सेटअप या इंडिकेटर्स की कोई परवाह नहीं होती। अगर आप इसे रिकॉग्नाइज नहीं करते, तो आप मार्केट ट्रेड नहीं कर रहे। आप सिंपली अपना स्टॉप लॉस किसी और की एंट्री के रूप में प्रोवाइड कर रहे हो। इंस्टीट्यूशनल एल्गोरिदम्स के इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करने के लिए मार्केट को पहले एक स्पेसिफिक वे में प्रिपेयर किया जाना चाहिए, और यही वह जगह है जहां 3 फेज प्लेबुक एक्शन में आता है। लिक्विडिटी लोड करो, यह एक्यूमुलेशन स्टेज है। प्राइस एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट होती है, कुछ ड्रामेटिक नहीं, बस क्वाइट मूवमेंट। लेकिन उस कॉम सरफेस के नीचे लिक्विडिटी गैदर हो रही होती है। रिटेल ट्रेडर्स रेंज के नीचे स्टॉप लॉस स्टैक करते हैं, जबकि ब्रेकआउट ट्रेडर्स उसके ऊपर बाय स्टॉप्स प्लेस करते हैं। थोड़ा थोड़ा करके दोनों साइड्स पर लिक्विडिटी बिल्ड होती है, एक ट्रैप के लिए परफेक्ट सेटअप क्रिएट करती है। ट्रैप ट्रिगर करो। अब मैनिपुलेशन स्टेज आता है। एक सडन अग्रेसिव मूव रेंज से ब्रेकआउट होती है, लिक्विडिटी स्वीप करती है। रिटेल ट्रेडर्स बिलीव करते हैं कि ये एक जेन्युइन ब्रेकआउट है। कुछ लोग लेट में जंप इन करते हैं, मूव चेस करते हैं। दूसरों के स्टॉप्स इंस्टेंटली आउट हो जाते हैं। लेकिन ये सब ट्रू मूव नहीं है। ये वह ट्रैप है जो सेट किया जा रहा है। रियल मूव एक्सिक्यूट करो। एक बार जब लिक्विडिटी कलेक्ट हो जाती है, तो इंस्टीट्यूशन ट्रैप के ऑपोजिट डायरेक्शन में फुल वॉल्यूम के साथ एंटर करती हैं। ये ट्रू मूव है, वह जो इंस्टीट्यूशनल फ्लो से बैक्ड है। प्राइस अब क्लीनली और डिसाइसिवली मूव करती है, रिटेल ट्रेडर्स को पीछे छोड़ के। जब ज्यादातर लोग ट्रैप्ड हैं या रिवेंज ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, स्मार्ट मनी ऑलरेडी उस मूव में राइड कर रही है,
जो उन्होंने इंजीनियर की थी। ये पैटर्न एक्सीडेंट से नहीं होता, ये वीक आफ्टर वीक रिपीट होता है, और कुछ मार्केट्स में तो दिन में कई बार भी। एक बार जब आप अपनी आइज को इसे रिकग्नाइज करने की ट्रेनिंग दे दो, तो आप चार्ट्स पर हर जगह इसे स्पॉट करने लगोगे। अब जब आप समझ गए हो कि इंस्टीट्यूशंस मार्केट में ट्रैप्स कैसे इंजीनियर करते हैं, तो वक्त आ गया है कि आप रोल्स रिवर्स करो और खुद को उनके साथ पोजीशन करो, न कि उनके अगेंस्ट। जो स्ट्रेटजी मैं आपको रिवील करने वाला हूं, उसे स्वीप एंड फ्लिप प्रोटोकॉल कहा जाता है। इसका गोल है ट्रू मूव कैच करना, वह जो लिक्विडिटी स्वीप के बाद आता है, एग्जैक्टली वहां जहां इंस्टीट्यूशनल मनी फ्लो होती है और रिटेल ट्रेडर्स ऑफ गार्ड पकड़े जाते हैं। लेकिन यहां प्रिसिजन मैटर करती है। टाइमिंग और स्ट्रक्चर ही है इसे कंसिस्टेंटली काम करने का। यह सेटअप कुछ ऐसा नहीं है जो आप दिन भर रैंडमली ट्रेड करो। यह सिर्फ एक प्रिसाइज टाइमिंग डो के दौरान काम करता है। एशियन सेशन के एंड के पास और लंदन ओपन में लिक्विडिटी मार्केट में फ्लड होती है और इंस्टीट्यूशनल ट्रैप्स मोस्ट ऑफन ट्रिगर होते हैं। इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने के लिए आपको सिर्फ एक क्लीन फ्री इंडिकेटर चाहिए होगा, बस ट्रेडिंग सेशंस को क्लियरली चार्ट पर मार्क करने के लिए बिना क्लटर के। हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर सेटअप एग्जीक्यूट करते हैं, वहीं पर हम अपनी एंट्रीज ढूंढते हैं। लेकिन कोई भी ट्रेड लेने से पहले हम हमेशा 1 आवर चार्ट पर एक क्विक टॉप डाउन चेक से शुरू करते हैं, इंस्टीट्यूशनल डायरेक्शन कंफर्म करने और स्मार्ट मनी फ्लो के साथ अलाइंड रहने के लिए। यह स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करता है? चार्ट पर हम पहले एशियन सेशन आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद लंदन सेशन। हम दोनों को हाईलाइट करने के लिए एक सिंपल फ्री इंडिकेटर यूज करेंगे। हमारा एनालिसिस एशियन सेशन के एंड के पास से शुरू होता है। उस पॉइंट पर हम मोस्ट रीसेंट हाई और मोस्ट रीसेंट लो मार्क करते हैं। यह रेंज एक्यूमुलेशन फेज को रिप्रेजेंट करती है। फिर हम लंदन सेशन ओपन होने का वेट करते हैं, क्योंकि तब वोलेटिलिटी किक इन करती है और रियल प्ले शुरू होता है। ट्रू मूव से बिल्कुल पहले हम एक लिक्विडिटी स्वीप एक्सपेक्ट करते हैं। यही तब होता है जब इंस्टीट्यूशनल एल्गोरिथम्स हाइज के ऊपर और लोज के नीचे बैठे स्टॉप लॉस क्लस्टर सर्च करते हैं, और एग्जैक्टली यही हम स्पॉट करना चाहते हैं। चार्ट पर हम क्या देखते हैं? प्राइस मोस्ट रीसेंट हाई के ऊपर पुश करती है, लिक्विडिटी क्लियर करती है, फिर इमीडिएटली लेवल के नीचे स्नैप बैक करती है। यह एक टेक्स्ट बुक लिक्विडिटी ग्रैब है, एक डिलिबरेट ट्रैप जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स को रॉन्ग डायरेक्शन में लूर करने के लिए डिजाइन किया गया है, मूव रिवर्स करने से पहले। आप ये पैटर्न बार बार अपीयर होते देखोगे, लेकिन यह सबसे रिलायबल तब होता है जब लंदन सेशन के दौरान होता है, क्योंकि तब इंस्टीट्यूशनल एल्गोरिथम्स एक्टिवली रिटेल लिक्विडिटी हंट करते हैं, रियल मूव लॉन्च करने से पहले। एक बार जब आप ये सेटअप आइडेंटिफाई कर लो, आपका एग्जीक्यूशन सिंपल है। रिवर्सल कैंडल क्लोज होते ही सेल पोजीशन एंटर हो, अपना स्टॉप लॉस लिक्विडिटी स्वीप के बिल्कुल ऊपर प्लेस करो, अपना टेक प्रॉफिट मोस्ट रीसेंट लो पर सेट करो। यह है आपका बेयर स्वीप एंड फ्लिप प्रोटोकॉल एक्शन में। अब बुलिश सिनेरियो ब्रेक डाउन करते हैं। बिल्कुल पहले की तरह हम एशियन सेशन के एंड पर स्टार्ट करते हैं और मोस्ट रीसेंट हाई और लो मार्क करते हैं। ये लेवल्स इंस्टीट्यूशनल एल्गोरिथम्स के लिए हमारे एक्यूमुलेशन रेंज फॉर्म करती हैं। ये सिर्फ प्राइस लेवल्स नहीं हैं, ये लिक्विडिटी पॉकेट्स हैं, स्टॉप लॉसेस और पेंडिंग ऑर्डर से भरे हुए, जो एग्जैक्टली वो है जो स्मार्ट मनी टारगेट करता है। ये टिपिकल सीक्वेंस है। प्राइस रीसेंट लो के नीचे डिप करती है, लिक्विडिटी स्वीप करती है और फिर शार्पली लेवल के ऊपर रिवर्स हो जाती है। ये आपका कॉन्फर्मेशन है एंटर करने का। जब कैंडल लेवल के ऊपर वापस क्लोज हो, तब बाय पोजीशन ओपन करो, अपना स्टॉप लॉस लिक्विडिटी स्वीप के बिल्कुल नीचे प्लेस करो, अपने टारगेट के रूप में नेक्स्ट मेजर स्ट्रक्चर लेवल एम करो। यह आपको एक प्रिसिजन एंट्री देता है जो इंस्टीट्यूशनल फ्लो के साथ परफेक्टली अलाइंड होती है, लेकिन यह सिर्फ स्ट्रेटजी का एग्जीक्यूशन पार्ट है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि फास्ट टॉप डाउन एनालिसिस कैसे अप्लाई करें अपने सेटअप्स फिल्टर करने के लिए, ताकि आप रैंडम स्वीप्स ना लो। आप सिर्फ वह लो जो स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल बायस और स्मार्ट मनी स्ट्रक्चर से बैक्ड हों। अब चलिए ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर 15 मिनट चार्ट पर एक रियल एग्जाम्पल से गुजरते हैं। शुरू करने से पहले हम क्लियर विजिबिलिटी के लिए ट्रेडिंग व्यू पर अपना सेशन इंडिकेटर सेटअप करेंगे। स्क्रीन के टॉप पर इंडिकेटर्स मेन्यू पर जाओ और सर्च बार में सेशन सर्च करो। हम जो यूज करेंगे उसे सेशंस बाय JRFX एडिक्ट कहा जाता है। इसे अपने चार्ट में ऐड करने के लिए क्लिक करो। अगर आप डार्क बैकग्राउंड यूज कर रहे हो जैसे मैं कर रहा हूं, तो सेशंस पहले क्लियरली स्टैंड आउट नहीं कर सकती।
तो चलिए बेटर क्लैरिटी के लिए सेटिंग्स एडजस्ट करते हैं। अपने चार्ट के टॉप पर इंडिकेटर नेम के ऊपर हवर करो और सेटिंग्स आइकन क्लिक करो। ये सेटिंग्स है जो मैं रेकमेंड करता हूं। न्यूयॉर्क सेशन अनचेक करो अननेसेसरी शेडिंग रिमूव करने के लिए। एशियन सेशन कलर रेड सेट करो, कलर ग्रीन सेट करो। अब आपका चार्ट क्लीन और इजी टू रीड है। आप क्लियरली देख सकते हो कि एशियन सेशन कब एंड होती है और लंदन सेशन कब शुरू होती है, जो एग्जैक्टली है जो हमें स्ट्रैटेजी के लिए चाहिए। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं। यहां हमारे पास एशियन सेशन का एंड है और लंदन सेशन 15 मिनट्स में 8 बजे लंदन टाइम पर ओपन होने वाली है। हमारा पहला स्टेप है एशियन रेंज का मोस्ट रीसेंट हाई और मोस्ट रीसेंट लो मार्क करना। अब देखो प्राइस क्या करती है जब लंदन ओपन होता है। ये रीसेंट लो के नीचे डिप करती है, लिक्विडिटी स्वीप करती है, फिर स्नैप बैक करती है और लेवल के ऊपर क्लोज करती है। ये एक टेक्स्ट बुक लिक्विडिटी स्वीप है। लंदन सेशन के दौरान क्लासिक इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर, वह एक फेक मूव ट्रिगर करते हैं रिटेल ब्रेकआउट ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए, फिर इमीडिएटली ट्रू डायरेक्शन में रिवर्स कर देते हैं। लेकिन अब जब आप समझ गए हो ये कैसे काम करता है, आप अब ट्रैप में नहीं पड़ रहे। आप स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड कर रहे हो। कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले हम एक क्विक टॉप डाउन एनालिसिस से शुरू करते हैं। भले ही एंट्री सेटअप 15 मिनट चार्ट पर हो, हम पहले आवर टाइम फ्रेम यूज करके मार्केट डायरेक्शन कंफर्म करते हैं। तो चलिए अन आवर चार्ट पर स्विच करते हैं। क्लीनर व्यू के लिए सेशन इंडिकेटर टेम्पोररीली हाइड करते हैं। यहां हम क्लियरली देख सकते हैं कि प्राइस ओवरऑल अप ट्रेंड में और रिसेंटली एक प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल पर पुल बैक आई है जो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही। इस लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रिजेक्शन कैंडल फॉर्म हुई है जो साइंस दिखा रहे हैं कि बायर्स वापस स्टेप इन कर रहे हैं और अप ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। यह हमें आवर चार्ट से बुलिश बायस देता है जो 50 मिनट चार्ट हमारे लिक्विडिटी स्वीप सेटअप के साथ परफेक्टली अलाइन करता है। अब हम 15 मिनट चार्ट पर बस आते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए। हम एंट्री लेते हैं जैसे ही कैंडल स्वेप लो के ऊपर वापस क्लोज होती है। हमारा स्टॉप लॉस लिक्विडिटी स्वीप के बिल्कुल नीचे जाता है और हमारा टेक प्रॉफिट नेक्स्ट सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस पर प्लेस होती है। हमेशा मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो टारगेट करो। और जैसे आप देख सकते हैं प्राइस स्मूथली हमारे डायरेक्शन में मूव टारगेट को प्रिसीजन के साथ हिट किया, एग्जैक्टली जैसे प्लान किया गया था। चलिए यूएस डॉलर स्विस फ्रैंक 15 मिनट टाइम फ्रेम पर एक और एग्जांपल लेते हैं। हम एशियन रेंज का मोस्ट रीसेंट हाई और लो मार्क करके शुरू करते हैं। वह हमारे एक्यूमुलेशन जोन डिफाइन करता है जहां रिटेल ऑर्डर स्टैकअप होना शुरू होते हैं जब लंदन सेशन ओपन होती है। प्राइस रीसेंट हाई के ऊपर शूट करती लेकिन फिर इंस्टेंटली रिजेक्ट करती है और अग्रेसिवली लेवल के नीचे वापस क्लोज करती है। ये एक परफेक्ट लिक्विडिटी स्वीप है। एक फेक ब्रेकआउट इंजीनियर किया गया स्टॉप लॉसेस ट्रिगर करने के लिए ट्रू मूव शुरू होने से पहले। वह शार्प स्पाइक, वह इंस्टीट्यूशनल मूव नहीं है, वह ट्रैप है, लिक्विडिटी ग्रैब है। रियल मूव सिर्फ स्वीप के बाद ही शुरू होता है जब प्राइस डायरेक्शन फ्लिप करती है। लेकिन कोई भी एंट्री लेने से पहले हम एक क्विक टॉप डाउन एनालिसिस से डायरेक्शन कंफर्म करते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पर स्विच करने पर हम देख सकते हैं कि मार्केट करंटली रेंजिंग है। प्राइस रिसेंटली एक की रेजिस्टेंस एरिया रिजेक्ट कर चुकी है और अब मेजर डिमांड जोन की तरफ लोअर मूव कर रही है। यह हमें बता रहा है कि मार्केट में अभी भी बेरिश प्रेशर है जो 15 मिनट चार्ट पर हमारे शॉर्ट सेटअप के साथ परफेक्टली अलाइन करता है। अब हम सेटअप एग्जीक्यूट करने के लिए 15 मिनट चार्ट पर वापस आते हैं। ट्रेड एंटर करो उस बेरिश कैंडल के क्लोज पर जो स्वेप्ट हाई के नीचे वापस फ्लिप करती है। स्टॉप लॉस लिक्विडिटी ग्रैब के बिल्कुल ऊपर प्लेस करो। टेक प्रॉफिट नेक्स्ट की सपोर्ट लेवल पर सेट करो। यह सेटअप हमें मिनिमम 2:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देता है जो एग्जैक्टली हमारे रूल्स के साथ फिट बैठता है। और जैसे आप देख सकते हैं प्राइस क्लीनली ड्रॉप हुई और हमारे टारगेट को हिट किया। कोई ड्रॉडाउन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। अब मैं चाहता हूं कि आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट समझो। चाहे आप ये स्ट्रेटजी परफेक्टली जानते हो, अगर आप सर्टेन मिस्टेक्स करते हो तो कुछ भी काम नहीं करेगा। आपके पास दुनिया की बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन एक छोटी सी गलती आपके रिजल्ट्स कंप्लीटली बर्बाद कर सकती है। तो ये पहली और सबसे कॉमन मिस्टेक ब्रेक डाउन करते हैं जो ट्रेडर्स करते हैं। हायर टाइम फ्रेम इग्नोर करना। ये एक डेडली मिस्टेक है और इसका वही रीजन कि ट्रेडर्स अकाउंट्स ब्लो करते हैं, चाहे
उन्हें लगता हो कि उन्होंने परफेक्ट एंट्री ढूंढ ली। यहां हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर 15 मिनट चार्ट पर हैं। मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो सब कुछ नॉर्मल लगता है। यह सबसे रीसेंट एशियन सेशन हाई है और यह सबसे रीसेंट सेशन लो। फिर हमें यह मिलता है प्राइस एंड हाई के ऊपर ब्रेक करती है, लिक्विडिटी स्वीप करती है और वापस नीचे क्लोज करती है। वह बिल्कुल एक परफेक्ट बेयरिश स्वीप और फ्लिप एंट्री लगता है ना? तो आगे क्या होता है? ज्यादातर ट्रेडर्स तुरंत जंप इन कर लेते। वह कैंडल क्लोज पर सेल करते हैं, वह अपना स्टॉप लॉस स्वीप के ऊपर प्लेस करते हैं और वह नेक्स्ट लेवल एम करते हैं। लेकिन देखो आगे क्या होता है। प्राइस रिवर्स होती है और स्टॉप लॉस हिट हो जाती है। इस मोमेंट पर ज्यादातर ट्रेडर्स फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। वह सोचने लगते हैं, यह लूज क्यों हुआ? सेटअप परफेक्ट था, स्ट्रैटेजी काम नहीं करती, शायद मुझे फिर से इंडिकेटर्स चेंज करने चाहिए। नहीं, प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आपने बिगर पिक्चर इग्नोर किया। अब चलिए इसे स्मार्ट वे से फिक्स करते हैं। कोई भी ट्रेड लेने से पहले हमें एक क्विक टॉप डाउन कंफर्मेशन करनी चाहिए। इसका मतलब है 1 आवर चार्ट पर जंप करना स्मार्ट मनी की रियल डायरेक्शन चेक करने के लिए। अब ये देखो, 1 आवर टाइम फ्रेम पर मार्केट क्लियरली डाउन ट्रेंड में है। प्राइस ने एक डबल बॉटम भी फॉर्म किया, जो एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। और ये सबसे बड़ा क्लू है, एक की सपोर्ट जोन पर एक लिक्विडिटी स्वीप था, सेलर्स को ट्रैप कर रहा था और बाय पोजीशंस लोड कर रहा था। इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशंस लॉन्ग पोजीशंस अक्यूमुलेट कर रही थी। तो जब आपने 15 मिनट चार्ट पर वह सेल लिया, आप मार्केट की रियल डायरेक्शन के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे थे, इसीलिए वह फेल हुआ। आप स्वीप एंड फ्लिप स्ट्रैटेजी 15 मिनट चार्ट पर ब्लाइंडली ट्रेड नहीं कर सकते। अगर हायर टाइम फ्रेम ऑपोजिट कहता है, तो आपका ट्रेड मोस्ट लाइकली फेल होगा और कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेटअप कितना परफेक्ट क्यों न लगे। आपका एंट्री टाइम फ्रेम आपको प्रिसीजन देता है, लेकिन हायर टाइम फ्रेम आपको डायरेक्शन देता है। अगर आप डायरेक्शन इग्नोर करोगे तो आप हर बार लूज करोगे। यह अकेली एक मिस्टेक टाइम के साथ आपका अकाउंट ब्लो करने के लिए काफी है। क्यों? क्योंकि आप हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स लेते रहते हो, लेकिन गलत डायरेक्शन में। दूसरी मिस्टेक है मिनिमम 2-1 रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो के बिना ट्रेड करना। यह सबसे बड़ी वजहों में से एक है कि ट्रेडर्स इस स्ट्रैटेजी से पैसे लूज करते हैं, चाहे वह इसे सही से यूज करें। स्वीप एंड फ्लिप प्रोटोकॉल एक स्नाइपर स्ट्रैटेजी, ये क्लीन एंट्रीज देता है, लेकिन अगर आप रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो इग्नोर करते हो तो आप टाइम के साथ अपने रिजल्ट्स बर्बाद कर लोगे। मुझे एग्जैक्टली दिखाने दो मैं क्या कहना चाहता हूं। यहां हम यूएस डॉलर स्विस फ्रैंक 15 मिनट चार्ट पर हैं। एशियन सेशन के दौरान मार्केट डाउन ट्रेंड में था और लंदन ओपन होने पर हमने मोस्ट रीसेंट लो के नीचे एक क्लीन लिक्विडिटी स्वीप स्पॉट की, एक परफेक्ट बुलिश स्वीप और फ्लिप सेटअप। तो हम रिवर्सल कैंडल के क्लोज पर अपनी एंट्री मार्क करते हैं। अब तब तक सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन यही वह जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स गलत हो जाते हैं। वह अपना टेक प्रॉफिट बहुत पास रख देते हैं, ट्रेड को सिर्फ 1-1 रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो देते हैं। ये एक ट्रैप है। जरूर आप ये ट्रेड जीत सकते हो, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में लूज करोगे। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग एक स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है। 1.1 रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो का मतलब है कि एक लूजिंग ट्रेड एक विनिंग ट्रेड कैंसिल कर देता है। स्प्रेड्स, कमीशंस और स्लिपेज के साथ आप एक्चुअली बिना रियलाइज किए धीरे धीरे पैसे लूज कर रहे हो। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी भी लो रिवॉर्ड टू रिस्क सेटअप्स एक्सेप्ट नहीं करते। अब देखो क्या होता है जब हम सही तरीके से करते हैं। एक छोटा वीक टारगेट लेने की बजाय हम अपना टेक प्रॉफिट नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल तक एक्सटेंड करते हैं। अब ट्रेड हमें 3.4 to 1 रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो देता है। मतलब हर $1 के लिए जो हम रिस्क करते हैं, हम $3 फॉर्म में बनाने एम करते हैं। ऐसे प्रोफेशनल ट्रेडर सोचते हैं, छोटा रिस्क बड़ा रिवॉर्ड। ऐसे ही आप कंसिस्टेंटली ग्रो करते हो, चाहे नॉर्मल विन रेट ही क्यों ना हो। अब देखो आगे क्या हुआ। प्राइस हमारे डायरेक्शन में एक्सप्लोड हुई, 3.4 रिवॉर्ड टारगेट इजीली हिट किया और हायर मूव करना जारी रखा। सेटअप सिर्फ काम ही नहीं किया, इसमें 3 गुना ज्यादा पे आउट मिला क्योंकि टारगेट प्लेसमेंट स्मार्ट था। तो याद रखो, कभी भी स्वीप और फ्लिप सेटअप ट्रेड मत करो। डू 1 रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो से कम पर। रूल्स फॉलो करो और ये स्ट्रैटेजी आपके लिए काम करेगी। उन्हें इग्नोर करो और मार्केट आपको पनिश करेगी।
मुझे उम्मीद है इस ब्रेकडाउन ने आपको जेन्युइनली क्लैरिटी दी कि इस स्ट्रैटेजी को कॉन्फिडेंस के साथ कैसे यूज करें। अगर आपको इस वीडियो में वैल्यू मिली तो लाइक बटन हिट करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल ऑन करो ताकि नेक्स्ट स्ट्रैटेजी वीडियो मिस न हो। देखने के लिए शुक्रिया।